डियर स्टूडेंट्स, एक शब्द और प्रयोग किया जाता है स्टैट्यूटरी लॉ। ये क्या होता है? एक तरह का नियम है, ये लॉ है। ये क्या है, किसके लिए प्रयोग किया गया? एक इंटरव्यू में ये भी पूछा गया कि स्टैट्यूटरी लॉ क्या होता है, इसके बारे में बताइए। क्या ये अन्य लॉ जैसा ही है या फिर ये लॉ भिन्न है? जैसे हाउसवा एक्ट हो गया, फूड सेफ्टी एक्ट हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, वर्क रेगुलेशन एक्ट हो गया, ये जितने भी एक्ट हैं क्या उस जैसा ही एक्ट ये भी है, ये अलग है? तो वहां पे जवाब क्या, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होता है वो आप जान लीजिए कि क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो तय है कि यह एक लॉ है, यह एक नियम है। लेकिन यह नियम जब किसी निश्चित समस्या को लेकर के, जब किसी निश्चित बात को लेकर के जो अब तक उसके लिए लॉ नहीं बनाया गया था, अब तक नहीं था, और कोई समस्या चाहे वो सोशल प्रॉब्लम हो या सोशल एक्टिविटीज को देखकर या कुछ इस तरह की घटना को देख करके जब हम उस पर विचार करते हैं तो उसके लिए हम इसके एक मेमोरेंडम टाइप करते हैं और तमाम उन बातों को लिखते हैं और उन सभी बातों को लेकर हम पार्लियामेंट में जाते हैं। और पार्लियामेंट में जब रखा जाता है तो उस पर एक डिबेट होता है, यानी इसके लिए, इस लॉ के लिए क्या होगा, एक डिबेट होगा। और उस डिबेट के बाद अगर उसे पास किया गया और पास करने के बाद उसे रिटन में ड्राफ्ट कर दिया गया तो वो कहलाएगा स्टैट्यूटरी लॉ कहलाएगा, अदरवाइज वह नॉर्मल लॉ की श्रेणी में ही होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यानी इस लॉ के लिए, स्टैट्यूटरी लॉ को होने के लिए जरूरी है कि उसे पार्लियामेंट में उस पर बहस किया गया होना चाहिए, पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए, पार्लियामेंट में इस पे जो है इसका पास करने के बाद इसे रिटन में ड्राफ्टिंग होनी चाहिए और पब्लिश होनी चाहिए, तभी जाकर के वह हो पाता है क्या, स्टैट्यूटरी लॉ हो पाएगा। अदरवाइज वह नॉर्मल लॉ की श्रेणी में ही आएगा, जो हेल्थ सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत या नॉर्मल जहां भी हम बात करें इस वर्ड के लिए तो इसी के लिए यूज किया जाता है। अब दूसरी बात, इस लॉ को हम कहते हैं जो ये रखा जाता है तो इसे गवर्नमेंट ही करती है। ये क्या करती है? ये गवर्नमेंट ही करती है। तो गवर्नमेंट बिल भी कहा जाता है। बिल, एक ऐसा बिल रखा गया पार्लियामेंट में जिसपे ड्राफ्टिंग हुई और उसे रिटन में लिख दिया गया, वो भी आपका स्टैट्यूटरी लॉ कहा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा अक्सर इस तरह की छोटी छोटी बातें आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है और फिर उन इंटरव्यू में अगर हम उस चीज को नहीं जाने तो हमारे लिए थोड़ी दिक्कत तो होती ही होती है। तो ये जानना जरूरी है। कोशिश रहेगा, आपको कोई फेल ही नहीं कर पाएगा, आपको बस जानते रहिए, दिमाग में ये रटने की जरूरत है ही नहीं। आप इस चीज को देखिए, आपको सारी चीजें बिल्कुल इजी वे में याद रहेंगी। तो स्टैट्यूटरी लॉ का जब भी आए सीधा सा याद रखिए एक बात, क्या, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट यानी बिल होगा, डिबेट भी हुआ होगा, बहस भी हुआ होगा, पास भी हुआ होगा, रिजेक्ट भी होगा। अब रिजेक्ट हो गया, अब क्वेश्चन आएगा कि अगर रिजेक्ट हो गया तो क्या ये लॉ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पास हुआ और पास होने के बाद रिटन उसकी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। अगर रिटन ड्राफ्टिंग नहीं है तो उसे नहीं माना जाएगा स्टैट्यूटरी लॉ के अंतर्गत। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मेरी शुभकामना है कि जब भी आप इंटरव्यू में जाएं आप पास करें, आप फेल ना हो, मेरा मतलब है, क्योंकि आप भी मेरे परिवार के हिस्सा हैं। इसी के साथ ही इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।